हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। तो बात करें, आज हमने नई सीरीज लाई है जो आपके एकेडमिक्स के लिए होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है मैथमेटिक्स काफी बोरिंग सा लगता है, तो आज उन बच्चों को मैं प्रॉमिस करना चाहूंगा कि ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है इसको एंड तक लेके जाएंगे, और साथ ही में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और आपको मैथमेटिक्स जो है वो काफी इजी लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए संब्याल सर जो है वो खुद आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ठीक है, रियल नंबर्स का चैप्टर है ये। तो रियल नंबर्स होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर्स कोई भी आपका रेशनल हो, इरेशनल हो, ये नंबर जितने भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, 1 2 3, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, डेसिमल्स वगैरह आते हैं, बट आपका ये पार्ट ऑफ डिस्कशंस वाला टॉपिक तो नहीं है। बट आपको जो ये नंबर्स हैं इनको निकालने का मतलब एचसीएफ आपको पूछा जाता है। देखो, मोस्टली आपको क्या होता है कि 1 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसके थ्रू आप एचसीएफ जो है वो किसी भी 2 नंबर का आप निकाल सकते हो आसानी के साथ। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है 135 एंड 225। ठीक है, बात करते हैं पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, 135 में और 225 में ग्रेटर कौन सा है, तो आपके सामने ही दिख रहा है। ठीक है, देखो स्टेप 1 है, तो ग्रेटर आपका कौन सा है, सिंस 225 जो है ग्रेटर देन 135। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वही अप्लाई करते हैं, वही अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है जी, ऐसी कंडीशन में आप क्या अप्लाई करते हो, डिवीजन लेमा जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब डिवीजन लेमा अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, तो हम स्टेप तो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, इसके 5 स्टेप, 5 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी स्टेप्स हैं वो इस साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना, आपने इसको सॉल्व करना है। आपको डिवाइड तो आता है, बड़ी टर्म है उसको अंदर रख लो। 135 तो नहीं है बड़ी टर्म, वैसे बड़ी टर्म आपकी है 225। ठीक है, आपने 225 को क्या करना है, 225 को अंदर रख लेना है, 135 को बाहर रख लेना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा है, 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 ज्यादा हो जाएगा, तो 135 को 135 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम डिवाइड भी आपको ऐसे आता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, जैसे ये माइनस किया, 5 में से 5 0, ठीक है, 12 में से 3 निकाला 90, तो इसको बाहर लिखना है। ठीक है, और ये 135 क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है जी। ये कुछ स्टेप पे मैं आगे स्टेप्स लिखवाऊंगा, पहले आप निकालना सीख लो। देखो, 90 को 90 वन सा 90 होता है, 92 जा 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 91 जा 90 करेंगे हम। तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 90 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 45 2 जा 90, तो ये कट जाएगा, दोनों जब माइनस होंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 90 माइनस, तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है, आपके पास 45 बचता है और रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो इस केस में आपका एचसीएफ कौन सा होता है, ये वाला नंबर होता है। अब देखो स्टेप टू स्टेप हम यहां पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ ना आए तो देखो, 90 में से 90 निकालोगे तो जीरो बच जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, 90 में से 90 जीरो, तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे लास्ट आपका डिवाइजर बच जाए, जो डिवाइजर आपका बचेगा वही आपका एचसीएफ होता है। देखो, आपको क्या लगा, पहला स्टेप 1 में आपको क्या करना, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया आपने, आपने देखा, आपने क्या देखा कि आपके पास 225 ग्रेटर है किससे, 135 से। ठीक है, आपने डायरेक्टली क्या लिखा, सिंस 225 ग्रेटर देन 135, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, वही अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवीजन लेमा आपने अप्लाई किया। ऐसे टाइम में डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो आपने देखा आपके पास क्या आया, आपने देखा 225 आपके पास कैसे आया, 225 आपके पास आया जब हमने 135 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ,
और प्लस किया 90 ये वाला, ठीक है, प्लस किया 90, तो रिमाइंडर यहाँ पे अभी 90 बचा। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तब तक ये स्टेप चलते रहेंगे। तो अब स्टेप टू में क्या करना है आपने, स्टेप टू में क्या करना है आपने, स्टेप टू में आपने क्या देखा, स्टेप टू में आपने देखा कि 135 जो है वो आपको ग्रेटर दिखाई दे रहा है किससे, 90 से, ठीक है। सिंस आपने सेम स्टेप ऐसे फॉलो करना, सिंस 135 जो है ग्रेटर है, 135 ग्रेटर है किससे, 90 से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम इस कंडीशन में, तो क्या होगा, 135 फिर हमारे पास कैसे आएगा, 135 हमारे पास आएगा, हमने देखा यहाँ पे हमने 90 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1 के साथ, 90 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो प्लस क्या किया 45, ठीक है। अभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो आपकी आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ोगे आप, ठीक है, a इक्वल्स टू 6q या बी क्यू, बी ये होता है क्यू ये होता है प्लस रिमाइंडर ये होता है, ऐसे आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी आपको आपने देखा कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, अब आएगा आपका स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या है, देखो स्टेप थ्री में अब क्या हो रहा, 90 किससे ग्रेटर है, 45 से, सिंस 90 ग्रेटर देन 45, तो वो अप्लाई, सेम वही लिखना है, वो अप्लाई डिवीजन, डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, क्या आ रहा आपके पास, देखो 90 कैसे आया आपके पास, 90 आपने 45 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस जीरो, देखो ऐसी कंडीशन में आपके पास रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये 3 स्टेप में खत्म हो गया। देखो आपके पास एचसीएफ क्या आएगा लास्ट में, जब जीरो हो जाए तो ये वाला आपका बचता है ना, दिस इज योर एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपके पास कितना आया, 45 आया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगले नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे वाले। देखो अब अगला पार्ट क्या है आपका, अगला पार्ट है आपका 196। देखो ये शॉर्टकट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 196 एंड 38220, ठीक है। इसमें भी आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना। तो क्या करोगे भाई ऐसी कंडीशन में, भाई ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन निकालोगे। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, सिंस 38220 ग्रेटर है आपका 196 से, तो क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, वही अप्लाई, हम सर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम इसमें, ठीक है, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसमें आपने क्या करना है, तो वो ये डायरेक्ट स्टेप से ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत जो है वो ज्यादा परेशानी नहीं है क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपली वही मैंने आपको मेथड्स बताया, ऐसे 38220 को किससे डिवाइड करना है आपने, 196 से, तो 196 को आप डायरेक्ट 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 388,220, ये डायरेक्ट जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। तो आपने क्या किया भाई, सिंस यहाँ पे क्या देखा आपने, ये ग्रेटर है, तो आपने स्टेप वन में क्या हुआ आपके पास, स्टेप वन में क्या हुआ, स्टेप वन में आपने सर क्या किया, देखो स्टेप वन कैसे आया हमारे पास, 388,220 कैसे आया मेरे पास, मैंने क्या किया, मेरे पास ये ग्रेटर था, तो मैंने क्या किया 196 को मल्टीप्लाई किया 195 से, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर क्या रहा मेरे पास, जीरो रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास एचसीएफ क्या होगा भाई, क्या होगा आपके पास एचसीएफ, तो आपके पास एचसीएफ जो होगा 196 होगा, ये वाला एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा सर, एचसीएफ आपका होगा एचसीएफ इक्वल्स टू 196, दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट इट, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ, ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करवाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ ही जाएगा। तो कभी कभी मेरा पेन जो है खुद ही चलना शुरू हो जाता बिना इजाजत के, तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए मुझे जो है लेना पड़ता है इसका, इसके लिए ब्रह्मास्त्र, ठीक है। हर एक का तोड़ है ना, मिटा देंगे तुम्हारी हस्ती को अगर थोड़ी सी भी परेशानी बनाई तो, ठीक है। देखो, ये तो मेरी हस्ती मिटाने के चक्कर में, वही रुक जा। अरे भाई, तो मेरा भी उस्ताद निकला, ठीक है। कभी कभी ना यार, मेरा पेन खुद ही कहता है भाई मेरे को चलने दो, ठीक है। कभी मूड में होता तो फिर उस समय में इसे पंगा लेता नहीं हूँ, अभी तो ठीक है वैसे, तो ठीक ही चलना चाहिए। थर्ड पार्ट आपका क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? 800 867 867 एंड 255 255, ठीक है। सिंपल सा है, तो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। इसको पहले साइड्स पे हम निकाल देते हैं, ठीक है। साइड पे हम इसको निकाल देते हैं, फिर स्टेप पे साइड लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? 867 को डिवाइड किससे करना हमने? 2 to 5 से। टू 255 है यार, 255 है, ठीक है। कई बार इसको 2 to 5 लिखो, 255 से करना, ठीक है। 255, देखो 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 3 से, आई थिंक 3 से बेटर रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देते हैं, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइड पे देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, कैरी लाया 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 6, और 3 2 ज़ा 6 और 7, तो इस तरीके से आना चाहिए हमारे पास। तो जब मैंने आपको कहा था माइनस करेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 में से 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 7, 8 में से 7 निकालेंगे तो 102 आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 to 5 अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब 2 to 5 को 102 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना। 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 104 आया। तो माइनस करके वही मुद्दा, 5 में से 4 निकालेंगे 1 बचेगा, 5 का 5 आएगा, ठीक है। 5 का, ठीक है, 5 का 5 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे 204 था ना, ये हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर तो 0 में से 0, और 2 में से निकालेंगे 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 102 को मल्टीप्लाई किया 2 से 204 आया, ठीक है। माइनस किया तो ये 102 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो वैसे 51 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपका 102 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा स्टेप जो है वो खत्म हो रहा है। तो एलसी एचसीएफ तो ये आ गया, बट स्टेप हमें करना होता है, बोर्ड के एग्जाम्स है, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हमें जो है स्टेप टू स्टेप 1 लिखना होता है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या किया भाई हमने, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी तक जिसको पहले 2 क्वेश्चन की भी समझ नहीं आई है, तो वो यहाँ पर समझ सकता है। तो हमने क्या देखा, 867 जो है वो ग्रेटर लग रहा है हमें किससे, 255 से, तो हमने क्या किया, वी अप्लाई डिवीजन लेमा। हमने इस केस में क्या अप्लाई किया, डिवीजन लेमा अप्लाई किया। तो देखा हमने, क्या देखा हमने, 867 कैसे आया हमारे पास, हमने 255 को मल्टीप्लाई किससे किया, 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और प्लस क्या किया, 102 किया। ऐसे करना आपने, 102 किया, ठीक है। अभी भी जब तक ये रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करने ही होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 में क्या करोगे आप, स्टेप 2 में क्या करोगे, देखा आपने कि 255 किससे ग्रेटर है, 102 से, है ना। सिंस 255 ग्रेटर देन 102, ठीक है। सेम वी अप्लाई डिवीजन लेमा। तो ऐसी कंडीशन में हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। जब डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 255 हमारे पास कैसे आ रहा भाई, 255 किससे कैसे आ रहा है, 102 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, वो प्लस कर रहे हैं 51, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो स्टेप 3 हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है।
स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में हमने देखा, क्या देखा हमने कि 102 आपको ग्रेटर किससे दिखाई दे रहा है? 102 ग्रेटर है 51 से, तो सिन वी अप्लाई, सीधा लिख लो, सिंस भी लिख सकते हो वैसे, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 102 कैसे आया भाई? 102 हमारे पास कैसे आया? हमने देखा 51 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, ठीक है। 51 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो प्लस क्या हो गया भाई? 0, ठीक है, प्लस 0। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो भाई आपके पास एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ क्या आया? 51 आया, ठीक है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन से, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेके, अगले जो है, तब तक आप जो है डिवीजन लेमा को प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू आएगा, और अगले कोई लेक्चर में हम जो है स्टडी करेंगे कि कैसे कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है, जबकि कोई क्यू जो है वो आपके पास गिवन हो कोई सम इंटीजर्स के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि हम भी मोटिवेट हैं और आपके लिए जो है लगातार हम लेक्चर्स लेते आए। जय हिंद, जय भारत।